हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे देखिए हमारा सेकंड लेक्चर रहने वाला है। हमारी यूनिट जो है आपकी आइसोपॉली एंड हेटेरोपॉली एसिड्स एंड सॉल्ट, जिसपे हमने सिर्फ दो टाइप के एलिमेंट्स पे बात करना है, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। तो आज के लेक्चर पे देखिए हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं, तो देखो मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट पे जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि पॉली एसिड्स क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आइसोपॉली एंड हेटेरोपॉली में क्या है, ये पॉली टर्म कॉमन है, पॉली एसिड टर्म कॉमन है। इट मीन ये दोनों क्या होता है, पॉली एसिड के टाइप्स होते हैं। तो पहले आपको पॉली एसिड जानना था, देन आपको पॉली एसिड के मैंने दोनों क्लासिफिकेशन दिखाए कि क्या पॉली एसिड होता है और पॉली एसिड का कैसे क्लासिफिकेशन होता है एज अ आइसोपॉली एसिड एंड हेटेरोपॉली एसिड। ओके, तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर पे किया था, यानी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट पे किया था। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर सेकंड पे, और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है आइसोपॉली एसिड्स पे, वो भी किसके, मॉलिब्डेनम के। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि आइसोपॉली एसिड्स ऑफ मॉलिब्डेनम क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज क्या रहता है, इनका प्रिपरेशन क्या रहता है। आज के लेक्चर पे हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। ओके, तो मैंने ये कंबाइंड लेक्चर बनाया जिसपे हमने क्या करना है, आइसोपॉली एसिड पे बात करना है, वो भी आइसोपॉली एसिड किसका, मॉलिब्डेनम। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ कवर करेंगे मॉलिब्डेनम के रिस्पेक्ट पे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, यही चीज सेम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टंगस्टन के रिस्पेक्ट पे, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट पे आपने बात करनी है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है, मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी बताया था, आपको तीन टर्म पढ़नी है। एक होती है आपकी पॉली एसिड की, पॉली एसिड क्या है। एक और टर्म आपको मिलेगा पॉली एसिड के आयंस, यानी कि पॉली एनाइन आप जिसे बोलते हैं। और तीसरा टर्म होता है आपका पॉलीसॉल्ट। तो ये तीनों होते क्या है, पहले एक बार जस्ट आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बोला था कि एसिड क्या है, आप एसिड किसको बोलते हैं, एसिड आप उनको बोलते हैं, उन सब्सटेंस को आप एसिड बोलते हैं जिनके पास H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ओके, तो ये तो जस्ट बात होगी एसिड की। ओके, तो अगर मुझे इसे पॉली एसिड में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, इसकी एक डेफिनेशन ऐसी रहती है कि ऐसे एसिड जिनके पास एक से ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हैं दो से ज्यादा H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की, या फिर आप बोल सकते हैं रिप्लेस करने की टेंडेंसी होती है, ऐसे एसिड्स को आप बोलते हैं पॉली एसिड। तो आपको पता है एसिड हो गया H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने वाला, और पॉली अगर ऐड हो जाए तो आपको पता है पॉली मतलब होता है बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब मैनी। ओके, तो अगर आपका एसिड बहुत सारे मैनी एसिड्स को, मैनी H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने की, रिप्लेस करने की टेंडेंसी रखता है, तो उस केस में जो आपका एसिड हो जाता है वो हो जाता है पॉली एसिड। कितनी सिंपल डेफिनेशन है, इतना चीज हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि पॉली एसिड्स आप बनाएंगे कैसे, पॉली एनाइंस आप बनाएंगे कैसे, और पॉली सॉल्ट कैसे बनता है। ओके, तो आपने यहाँ पर को सिर्फ मॉलिब्डेनम के बारे में बात करनी है। जैसे आपको पता है आपके सिलेबस पर सिर्फ मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की बात किए हुए। ओके, तो होता क्या है, तो देखो जनरली आपने अगर अपनी पीरियोडिक टेबल देखी है, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप फिफ्थ बी ग्रुप के एलिमेंट और फोर्थ बी ग्रुप के एलिमेंट्स देखेंगे, तो अगर आप इन एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे, यानी कि आपने एलिमेंट्स तो ली, जैसे आपकी फिफ्थ बी ग्रुप पे कौन से एलिमेंट आता है, नायोबियम, टेंटलम, और आपके फोर्थ बी ग्रुप में कौन आता है, वो होता है आपका मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ओके, तो ये एलिमेंट को आपने लेना है, बट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना है, जैसे आपकी +5 और +6। ओके, तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने इन एलिमेंट्स को लिया, और इन एलिमेंट्स में क्या कराया, पॉलीमराइजेशन कराया, कंडेंसेशन कराया। तो आपको पता है पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन मतलब पॉली बनना, पॉली बनना मतलब कि एक के साथ दूसरी यूनिट कंबाइन होना, दूसरे के साथ तीसरी होना, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर को अगर ये एलिमेंट्स आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एक टाइप का वीक एसिड जनरेट होता है, उसी वीक एसिड को आप बोलते हैं पॉली एसिड। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरी चीज, ये तो बन गया आपका पॉली एसिड, तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि पॉली एसिड कैसे जनरेट होता है, जब आपकी हायर मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फोर्थ ग्रुप एलिमेंट या फिर फिफ्थ बी ग्रुप एलिमेंट पॉलीमराइजेशन शो करता है, कंडेंसेशन शो करता है, तो उस केस में जो आपको वीक एसिड मिलता है वो एक टाइप का पॉली एसिड होता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब पॉली एनाइंस क्या होते हैं, पॉली एनाइंस क्या है, अगर इन्हीं का एनायनिक फॉर्म आपको मिल जाए, वो भी एनायनिक में भी कौन सा मतलब इन्हीं का आयनिक फॉर्म बोल सकते हैं, इन्हीं का आयनिक फॉर्म आपको मिल जाए, आयनिक भी कौन सा, एनायनिक फॉर्म, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने पॉली एसिड में से क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन को निकालते हैं, यानी कि इसमें क्या कराता है, प्रोटोनेशन कराता है, तो उस केस में आपको एक एनायन स्पीसीज मिलती है, यानी कि पूरे सिस्टम के ऊपर, जो भी आपका पूरा सिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगती है। ओके, और वाटर का रिमूवल होता है, तो उस केस में जो आपको आयन मिलता है उसी आयन को आप बोलते हैं पॉली एनायन। इतनी चीज क्लियर आ रही, मतलब आपने पॉली एसिड तो बनाया, आपने क्या किया फिर उस पॉली एसिड में प्रोटोनेशन करा दिया। ओके, तो आफ्टर प्रोटोनेशन क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, एक पूरी स्पीसीज के ऊपर, जो आपकी पॉली एसिड की स्पीसीज थी उसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव चार्ज,
और वाटर का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। तो ये जो आपको एनायनिक स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी, आगे हम लोग देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी आपको बताया था, ये जो एनायनिक स्पीसीज आपको यहाँ पर मिलेगी इसी को बोलते हैं पॉली एनायन। ओके, और इस पॉली एनायन की खास बात ये रहती है कि इस पॉली एनायन पे आपको क्या मिलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के ग्रुप्स मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड मिलेंगे। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है आपको पता है, अगर हम किसी भी एसिड से, यहाँ हमारे पास क्या था, इनिशियली था हमारा पॉली एसिड, इस पॉली एसिड से हमने क्या किया, इसमें प्रोटोनेशन करा के हाइड्रोजन को मतलब वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल किसी भी एसिड से बाहर निकलता है तो आपको एक एनायनिक स्पीसीज तो मिलती है। उस एनायनिक स्पीसीज में क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। मतलब अगर आप किसी एसिड से वाटर को रिमूव कराते हैं तो जो रिजल्टेंट आपको जो ग्रुप मिलता है, रिजल्टेंट कंपाउंड आपको मिलता है, उसको आप बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ओके, तो यहाँ भी तो आपने वही किया, आपने क्या किया, अपने एसिड पॉली एसिड से क्या किया, पॉली एसिड में प्रोटोनेशन करा जिसकी वजह से वाटर बाहर एलिमिनेट हुआ। वाटर बाहर एलिमिनेट हुआ तो जो आपको फाइनली एनायनिक स्पीसीज मिली, उस एनायनिक स्पीसीज को तो आप पॉली एनायन बोलेंगे। बट इस पॉली एनायन स्पीसीज के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड होंगे, और इसी एसिड एनहाइड्राइड के बेसिस पर आप पॉली एसिड को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक होता है आपका आइसोपॉली, दूसरा होता है आपका हेट्रोपॉली। ओके, तो दोनों क्लासिफिकेशन आपके यहीं से स्टार्ट होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये हो गया आपका पॉली एनायन। ओके, और अगर इसी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है सॉल्ट जनरेट होगा, एसिड के करस्पॉन्डिंग आपने सॉल्ट जनरेट किया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप सॉल्ट जनरेट करेंगे उसी सॉल्ट को आप बोलते हैं पॉलीसॉल्ट। इतनी चीज क्लियर आई? अब ये बोल रहा है, एक एग्जांपल यहाँ पर को लिखा हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ एमओ इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, ये फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर को ऐड कर देती हूँ। तो देखो फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या है, एमओ के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग फॉर्मूला देखें कि पॉली एसिड का फॉर्मूला कैसा होता है, तो ये बोल रहा है जब आपका एमओ अल्कलाइन मीडियम में होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में होता है, तो इसे आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करता है R2MoO4। ओके, और ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका R ग्रुप है ये आपका कोई भी मेटल हो सकता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था, सोडियम पोटेशियम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। एमओ आपका मॉलिब्डेनम हो गया, O4 यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की यूनिट है, और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बोला था, इसे आप मेटल ऑक्सीजन क्लस्टर कंपाउंड भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन का क्लस्टर होता है। ओके, और जैसे आपने क्या किया, इस अल्कलाइन सॉल्यूशन को धीरे धीरे एसिडिक करने लगे, यानी कि इस सॉल्यूशन में आपने पीएच की रेंज को थोड़ा कम कम करने लगे, क्योंकि पीएच जितना ज्यादा कम होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप पीएच को डिक्रीज कराएंगे उतना ज्यादा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो इसी सॉल्यूशन को जैसे आप एसिडिक कराने लगेंगे तो आपका फॉर्मूला शिफ्ट हो जाएगा R2MoO4 से R2O.NMoO3 पे। ओके, तो यहाँ पर कोई वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, R अगेन आपका वही है, आपका कोई भी ये आपका जो मेटल्स हैं, पोटेशियम सोडियम वगैरह, और उसके साथ साथ यहाँ पर को N का जो नंबर है ये वरी करते रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। आपका पीएच कैसा है, किस मीडियम की बात कर रहे हैं, यानी कि पीएच ज्यादा है, मतलब एसिडिक तो है, बट एसिडिक भी आपका कितना होगा, 1 to 7, और मे बी आपका बिलो देन 1 भी हो सकता है। तो ये जो रेंज कितनी है पीएच की, उस रेंज के बेसिस पे क्या होगा, मे बी आपका ज्यादा एसिडिक है, मे बी आपका कम एसिडिक है, उसके बेसिस पे आपका ये फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट होते रहेगा। ओके, तो हमने क्या बात की यहाँ पर, सिर्फ मॉलिब्डेनम की रिस्पेक्ट में बात की है, तो मॉलिब्डेनम के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़िए, अब ये क्या बोल रहा है, अब हमने क्या देखना है, फर्स्टली प्रिपरेशन देखनी है कि आपका आइसोपॉली मॉलिब्डेट कैसे प्रिपेयर होता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये चीज देख लीजिए कि आइसोपॉली मॉलिब्डेट आपका ये जो टर्म है ये आप बार बार यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो आपने आइसोपॉली एसिड पढ़ा, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था, जैसे हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं। ओके, अगर हम ये जो पॉली एसिड है, वो भी हम पॉली एसिड के भी आपको बोला था मैंने, दो क्लास होता है, एक होता है आइसोपॉली एसिड, एक होता है हेट्रोपॉली एसिड। वो भी किसके बेस पे होता है, एसिड एनहाइड्राइड के बेसिस पे होता है। ओके, अगर आपका एक ही टाइप का एसिड एनहाइड्राइड है आपके सिस्टम में, आपके पूरे पॉली एसिड में, पॉली एनाइंस में, तो उस केस में आप बोलते हैं आपका जो पॉली एसिड है वो आपका आइसोपॉली एसिड है। आइसो मतलब अकेला, एक सिंगल टाइप का। ओके, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अगर आपके पास आपके सिस्टम में अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट है, देन उस केस में आपका पॉली एसिड कैसे क्लासिफाई होगा, हेट्रोपॉली एसिड के फॉर्म में। ओके, तो आपको पता है आइसोपॉली एसिड के केस में आपको एक अकेला टाइप का, सिंगल टाइप का एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। ओके, तो अगर आप क्या करते हैं, ये पॉली एसिड तो बनाते हैं, आइसोपॉली एसिड तो बनाते हैं, बट किसी पर्टिकुलर किसी के रिस्पेक्ट में तो बनाएंगे। तो ये जो मैंने एसिड बनाया वो जब मॉलिब्डेनम का यहाँ पे जब मैं एसिड बनाऊंगी, तो इस एसिड को जनरली टर्म दिया जाता है आइसोपॉली, तो ठीक है, लेकिन पीछे से जो ये एमओ ग्रुप है इसे आप बोलेंगे मॉलिब्डेट, इसे आप बोलेंगे मॉलिब्डेनम से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिब्डेट। ओके, तो अब हमने क्या करना है, डायरेक्टली हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ आइसोपॉली मॉलिब्डेट। हमने सीधे बोलना है
कि हमने आइसोपॉली मोलिबडेट की प्रिपरेशन करानी। ओके, अब देखिए ना, मैंने यहाँ पर आपको जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी, उतना सिंपल वे में यहाँ पर लिखा है। होप आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो देखो सबसे पहले प्रिपरेशंस पे आप क्या दिखाएंगे, कैसे आपका आइसोपॉलीमरेट प्रिपेयर होता है, देन हम क्लासिफिकेशन वगैरह भागना पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपने प्रिपेयर कैसे कराना है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है व्हेन ए ट्राई ऑक्साइड ऑफ अ मोलिबडेट, यानी कि आपने मोलिबडेट का क्या लेना है, ट्राई ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको बोला है कि आपका जो मोलिबडेट है उससे आप क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड क्लस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वहां मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना होता है। ओके, मेटल और ऑक्सीजन साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर को क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, ट्राई ऑक्साइड ऑफ मोलिबडेट, यानी कि मोलिबडेट तो होगा, एमओ ग्रुप तो होगा, लेकिन इसके साथ ऑक्साइड होगा, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, वो भी कितने, ट्राई, यानी कि इतने लेना है, 3 लेना है। तो ये बन गया आपका MO3। ओके, सॉरी MOO3। ओके, तो ये क्या बन गया आपका, ट्राई ऑक्साइड ऑफ मोलिबडेट। तो ये बोल रहा है व्हेन ए ट्राई ऑक्साइड ऑफ अ मोलिबडेट इज डिसॉल्व इन एन एक्वस एल्कलाइन और अ बेसिक सॉल्यूशन। जैसे हमने यहाँ किया था ना, पहला स्टेप, हमने अपने एमओ को कहाँ डिसॉल्व करना है, एल्कलाइन सॉल्यूशन पे। तो हमने क्या किया, अपने एमओ को लिया, यानी कि MOO3 को, यानी कि ट्राई ऑक्साइड ऑफ मोलिबडेट को लिया, इसे हमने डिसॉल्व किया एल्कलाइन सॉल्यूशन पे, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन पे। बेसिक सॉल्यूशन क्या है, हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने NaOH ले लिया, KOH ले लिया, कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने NaOH और KOH सॉल्यूशन लिया। तो जैसे आप अपने अल्कलाइन सॉल्यूशन में मोलिबडेट को डालेंगे, मोलिबडेट ट्राइऑक्साइड को डालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा जो कि टेट्राहेड्रल के फॉर्म में होगा। और उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा MOO4 2 नेगेटिव। अब आप देखिए, आपका मोलिबडेट जो ट्राइऑक्साइड फॉर्म में था वो टेट्रा ऑक्साइड के फॉर्म में चला गया, यानी कि यहाँ पर MO के साथ O4 नेगेटिव आया। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर दो आपके Na, यानी कि एल्कलाई मेटल यहाँ पर ऐड हो गया। तो एल्कलाई यहाँ पर को Na भी हो सकता है, K भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया Na2MOO4, वाटर आपका एलिमिनेट हुआ, और यहाँ पर आपका ये -2 के फॉर्म में मिला। इतनी चीज क्लियर आई। मतलब क्या हुआ, आपने जो सिंपली एक काम कर रखा है कि आपने क्या लिया, मोलिबडेट टेट्रा ऑक्साइड, इसे आपने डिसॉल्व किया इनिशियली एक्वस एल्कलाइज सॉल्यूशन में, बेसिक मीडियम में। जैसे आपने डिसॉल्व किया तो आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिला इसका, मोलिबडेट ऑक्साइड का। लेकिन ऑक्साइड अब आपका ट्राई न रह के टेट्रा बन गया, और उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, और वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ। ओके, तो यहाँ पे आपको जो यूनिट देखने को मिली, इसे आप सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ प्रिज्म शेप में आपको मिलेगा, जैसे आपका प्रिज्म होता है, आप देख लीजिए, थोड़ा प्रिज्म जैसा आपको लगेगा। तो यहाँ पर आपका एमओ सेंटर पे, इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है, 2 नेगेटिव चार्ज बाहर से हमने शो करा है। ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी MO2 नेगेटिव ये जो यूनिट है ना, ये आपके सबसे कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट है जो आपके पॉली एसिड में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये बन गई आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, अब इसके बाद आपने क्या किया, अभी आपका जो सॉल्यूशन था वो आपका बेसिक मीडियम था, एल्कलाइन सॉल्यूशन था। अब आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को धीरे धीरे एसिडिक बनाना है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, इफ दीज सॉल्यूशन आर मेड मोर एसिडिक, मतलब अगर आप इसे एसिडिक बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया 7 से कम, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अब हमने प्रोटोनेशन कराना है, सॉल्यूशन को एसिडिक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो ये क्या बोल रहा है, आपको एनाइंस मिलेंगे। आपको पता है वाटर एलिमिनेट होता है और आपको एनाइंस मिलता है, वो एनाइन आपके क्या होंगे, मोलिबडेट आयंस। तो आप जैसे हम लोग यहाँ पॉली एनाइंस बोल रहे थे, अगर आप मोलिबिडनम के केस में अगर आप इसे बोलेंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे, मोलिबडेट आयन। तो ध्यान में रखिएगा, इसे टर्म गलत मत कीजिएगा, ये हो गया आपका मोलिबडेट आयन। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे अब आप सॉल्यूशन को क्या करेंगे, पहले अल्कलाइन था, पहले बेसिक था, अब धीरे धीरे आप उसे एसिडिक करेंगे तो क्या होगा, आपको आयंस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। तो प्रोटोनेशन होगा तो आयंस जनरेट होगा, और आयंस को आप पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, मोलिबडेट आयन। ओके, अब क्या हुआ, आपको यहाँ पर को क्या अलग अलग टाइप के मोलिबडेट आयन मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फॉर्मूला तो हमने यहाँ जनरेट कर दिया था। देखो सॉल्यूशन एसिडिक है तो आपको ये फॉर्मूले वाले मोलिबडेट मिलेंगे, बट यहाँ पर को जो एन है वो वरी कर रहा था कि किस टाइप का आपका पीएच है। तो पीएच आपका कितना कम है, कितना एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है या वीकली एसिडिक है, उसके बेसिस पे आपको क्या है, अलग अलग टाइप के आयंस यहाँ पर को मिलेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है कि सबसे कॉमन और सबसे फर्स्टली जो आपको पॉली एसिड फॉर्म होता है एमओ का, उस पॉली एसिड को आप बोलते हैं पॉली एसिड मोलिबडेट।
और जो कि आपका पर्टिकुलरली क्या होता है पैरा मोलिबेडेट, पैरा को आप हेप्टा भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें हम जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यहाँ हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी जस्ट इतनी चीज माइंड पर रखिएगा। हमने क्या किया, जैसे सॉल्यूशन को एसिडिक करने लगे तो हमको क्या मिला, सॉल्यूशन एसिडिक हुआ तो हमें आयंस मिला क्योंकि वहां पर प्रोटोनेशन हुआ। आयन को भी हम पर्टिकुलरली कौन सा आयन बोलेंगे, मोलिबेडेट आयन। ये आयन क्या करेगा, धीरे धीरे इसमें जो हमारा सबसे पहला आयन, सबसे जो अच्छा, सबसे जो पहला हमारा जो मेजर पॉली एनायन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैरा मोलिबेडेट एनायन बोलेंगे। और जो पहला एसिड होगा उसे हम बोलेंगे पैरा मोलिबेडेट एसिड। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, ये कैसे फॉर्म हुआ वो हमको देखना है। तो देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स यहाँ पर कुछ शो किए हुए हैं, ठीक है। अब ये स्टेप्स आपको क्या शो करा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वही यूनिट ली जो हमने ऊपर प्रिपेयर की थी, ये हो गया आपका MO4 वाली, यानी कि MOO4 2 नेगेटिव आपने यूनिट ली। इसमें आपने प्रोटोनेशन यानी कि एसिड को बढ़ाया, तो यहाँ पर को क्या हो गया, हमने लिया H3O पॉजिटिव। जैसे ये रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर को OH नेगेटिव यूनिट इसके साथ ऐड होगी, मतलब एक H तो यहाँ से आया क्योंकि ये H3O है, ये आपका H2O बन के बाहर निकलेगा। इससे आपको एक क्या मिला, इससे आपको मिला एक H, और यहां से एक ऑक्सीजन आगे आया और बन गया OH। बाकी चीजें आपकी एज इट इज है। MOO कितने हो जाएंगे अब 3, तो ये हो गया MOO3। ओके, अब क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर तो रिएक्शन स्टॉप होने से रही, यहाँ पर रिएक्शन फर्दर होगी। तो ये ग्रुप आपका क्या करेगा, अगेन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा और फाइनली आपको ये यूनिट आपको मिल जाएगी, यानी कि MOOH6 आपको यहाँ पर को मिलेगा। ओके, अभी भी यहाँ पर रिएक्शन फिनिश नहीं हुई है। अब आपने क्या करना है ना, इस चीज को अपने माइंड में फीड कर देना है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन तो शो करानी है। अगर आपसे पॉली एसिड में क्वेश्चन आया तो प्रिपरेशन आपने शो करानी है। ओके, और प्रिपरेशन आपको यहाँ पर नहीं फिनिश होती है, ये प्रिपरेशन चलते 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 यहाँ पर को फिनिश होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे भी फिर आपने ये फर्दर आगे को दिखाना है, यहाँ पर आपका लास्टली पॉली एसिड फॉर्म होगा। तो आपने क्या, इतनी लंबी यूनिट को आप माइंड पर रखना है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि ये यूनिट आप याद कैसे करेंगे। अभी जिस इतना माइंड पर रखो, ये दोनों स्टेप तो आपको समझ में आया। हमारी स्ट्रक्चर यूनिट ये थी, हमने एसिडिक मीडियम बढ़ाया तो हमें ये मिला। तो आपको पता है जैसे हम डालेंगे एसिडिक मीडियम बढ़ाएंगे तो वाटर एलिमिनेट हुआ, और वाटर एलिमिनेट होके क्या हुआ, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, और आपको क्या मिला, सीधे आपको OH MOO3 मिला। एंड देन अगले स्टेप पे आपने अगेन एसिडिक मीडियम में लाए, एसिडिक मीडियम में लाए तो आपको क्या मिला, यहाँ पर को एमओ आपका ये ठीक हो गया। ये सब कंबाइन करेंगे तो आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद आपने रिएक्शन को फर्दर आगे ले जाना है। ये रिएक्शन में आप क्या करेंगे, अब ये बोल रहा है कि अब आपने एक काम करना है, इस MOOH6 को किसके साथ रिएक्ट कराना है, इसके साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिट तो, ये दोनों आपके कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी प्रेजेंट है, ऐसा तो है नहीं कुछ गायब हो गया। ये दोनों आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या है, फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे। तो फर्दर रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, तो वही चीज लिखा है कि MOO6 अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, MOO3OH नेगेटिव के साथ। तो जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी तो आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स को शो कराने हैं। तो स्टेप्स भी बहुत इजी है, बस आपने क्या करना है, देखो आपने एक काम करना है, जैसे ये दोनों तो आप समझ गए, ठीक है। अब आप करेंगे MOOH6, आपने ये MOOH6 को लिया, इसे आपने रिएक्ट कराया इसके साथ, तो हमने रिएक्शन कंडीशन में ये शो करा दिया। और आपको पता है यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ इन दोनों को कंबाइन करा के वाटर को निकाल दो, जो यूनिट आपको मिलेगी वो आप यहाँ पर को लिख दीजिएगा। मतलब आपने क्या किया, देखो आपने यहाँ से क्या किया, इस OH ग्रुप से, यहाँ पर OH6 है, आपने इस OH से एक OH को निकाल दिया, यानी कि OH कितने बच गए, 5 बच गए। ओके, और यहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ये कितना हो गया, O तो यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से मिला तो H2O हो गया। तो यहाँ से आपका H2O निकला, तो यानी कि यहाँ से एक OH गया, यहाँ से एक H गया। ओके, तो क्या बना, इस MO के पास, तो सबसे पहले आपने क्या दिखाया, OH, अब आपके पास कितने बचे, 5th बचे, तो OH5, इसके साथ MO अटैच है तो आपने लिख दिया MO। ओके, अब यहाँ पर MO डायरेक्टली आपके MO से अटैच नहीं होगा, क्योंकि इस कंपाउंड में भी MO है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला H तो निकल गया ना, अब आपके पास MOOH4 नेगेटिव बचा है। अब आपका ये MO मेटल मेटल से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन आगे शिफ्ट होगा, MO किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्सीजन आगे, तो यहाँ कितने बजे, OH3। ओके, ओ सॉरी O3। ओके, तो फिर क्या हुआ, O एक आपने भेजा तो O के साथ MO अटैच हो गया। उसके बाद आपने लिखा MO, यहाँ पर बच गया O3, तो आपने लिखा O3 नेगेटिव। कितना इजी था, बस इतना ही तो करना है। आपने यहाँ से H निकालना है, यहाँ से OH निकालना है, दोनों कंबाइंड हुई तो वाटर बना।
वाटर आपने निकाला तो बची हुई यूनिट को आपने यहाँ अटैच करा देना, और आपको पता है मेटल मेटल डायरेक्टली एमओ डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, तो एक ऑक्सीजन को आपने आगे शिफ्ट कर दिया, तो पीछे सिर्फ 3 ऑक्सीजन बचे, तो O3 नेगेटिव हो गया। ओके, अगले स्टेप में अगेन इसको आप अगेन किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, HMOO4 नेगेटिव के साथ, तो फर्दर रिएक्शन होगी, तो अगेन यहाँ पर आपका वाटर एलिमिनेट हुआ, तो वाटर एलिमिनेट क्या होगा, तो क्या होगा, एक H तो यहाँ से निकला, एक OH यहाँ से निकला, तो ये OH कितना हो जाएगा, ये OH हो जाएगा OH4, तो यहाँ देखो OH4 एमओ आपका वैसा ही है, और यहाँ पर को क्या हुआ, ये देखो बाकी यूनिट आपकी एज इट इज है, पूरी यूनिट यहाँ पे है, लेकिन ये यूनिट आपकी दो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे भी तो है, एमओ OH यहाँ भी है, देखो एमओ OH नेगेटिव यहाँ भी है, ये यूनिट भी आपकी क्या है, एमओ, एमओ के साथ OH कितने, ओ कितने हैं, O3 यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि O4 यहाँ भी है, तो आपका MOO4 यहाँ से, MOO4 यहाँ से, तो ये कितनी यूनिट बन गई, तो आपने क्या लिखा, ओ एमओ, अब मेटल को मेटल, एमओ को एमओ तो डायरेक्टली अटैच करेंगे नहीं, आपने एक ऑक्सीजन को आगे शिफ्ट किया, तो आपने लिखा एमओ के साथ ओ, MOO3 यहाँ पर लिख दिया 2। ओके, और बाहर से आपका 2 नेगेटिव, अगेन आपने दोबारा रिएक्ट कराया, दोबारा आपने ये यूनिट से रिएक्ट कराया, तो क्या होगा, इससे आपका हाइड्रोजन गया, यहाँ से आपका OH है, तो -H2 हुआ, अब क्या होगा, ये OH तो बन गए 3, लेकिन ये यूनिट कितनी हो जाएगी अब 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसी यूनिट के सिमिलर एक ये यूनिट भी है, यानी कि इसे मैं लिखना चाहूँ तो O MO O3 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव भी तो लिख सकती हूँ, तो ये यूनिट आपकी इसके सिमिलर है, तो आप क्या करेंगे, इसको होल थ्राइस कर देंगे, होल थ्राइस, सिमिलरली ऐसा चलते रहेगा, अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, होल 4, और यहाँ पर हो जाएगा OH2, और उसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, होल 5, और ये बच जाएगा लास्टली सिंपल OH, और अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये पूरा OH चले जाएगा, और ये बन जाएगा होल 6, और जब आप इस यूनिट में आइसोमराइजेशन कराएंगे, तो आपको एक फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, फाइनल यूनिट मिलेगी, जो कुछ ऐसी होगी, MO7O24 6 नेगेटिव, और इसी यूनिट को आप क्या बोलते हैं, यही यूनिट थी आपकी जो हमने आगे डिस्कस की थी, जो आपका पहला मेजर पॉली एनाइन बनता है, यानी कि पहला मेजर आपका पॉली एसिड बनता है, वो है आपका पॉली एसिड मोलिबडेट, यानी कि मोलिबडेट, यानी कि जो कुछ ऐसा है, और इसे आप हेप्टा पॉली मोलिबडेट भी बोलते हैं, हेप्टा मतलब 7 की बात कर रही है, हेप्टा भी आप बोल सकते हो, और जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसे पैरा भी बोल सकते हैं, पैरा और हेप्टा सेम चीज है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसे आयनिक फॉर्म में दिखाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, पॉली एनाइन, और अगर आप इसे एसिड के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो ये एसिड बन जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये आपका फाइनली एक ही प्रोडक्ट आपको मिल गया, ये बना आपका पैरामोलिबडेट, पैरामोलिबडेट, या फिर आप बोल सकते हैं इसे हेप्टा, पॉली के बदले आप पैरा के बदले आप हेप्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेप्टा। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये क्या बोल रहा है, अब हमने क्या किया, अभी हम लोग ने टेम्परेचर मतलब हमने पीएच को लो किया, हमने जिस इतना बोला, ओके, अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने पीएच क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया, पीएच हमने कितना कर दिया, एक पीएच से, यानी कि 1 से भी हमने नीचे कर दिया, क्योंकि आपको पता है 1 से नीचे पीएच जाएगा तो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा एसिडिक बन जाएगा, तो जैसे आपका पीएच क्या है, 1 से भी कम हो जाता है, तो उस केस में जो आपको एसिड मिलता है, उस एसिड को आप जनरली कैसे अपेयर करेंगे, मतलब वो कैसे आपको दिखेगा, वो एक येलो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, यानी कि प्रिसिपिटेट, वहां पर प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि जनरली येलो कलर का आपको दिखेगा, और उस टाइप के एसिड को आप क्या बोलते हैं, मोलिबिडिक एसिड। तो ये हो गया मोलिबिडिक एसिड, जो आपका फर्स्ट एसिड फॉर्म होता है जब आपका पीएच क्या होता है, बिलो देन 1 होता है, तो उस केस में जो एसिड फॉर्म होता है वो येलो पीपीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा, येलो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में आपको वो अपेयर होगा, और उस एसिड को आप बोलते हैं मोलिबिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला आपको मिलेगा MOO3.2H2O इज ऑब्टेन। ये होगा आपका पूरा एसिड, पहला एसिड जो है आपका बिलो 1 पीएच के बिलो आपको मिलता है, और उसका नाम है मोलिबिडिक एसिड। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, और हाँ, और ये एसिड को आप जैसे जैसे क्या करेंगे, अभी हमने पीएच को कम कर रखा, अब ये बोल रहे जैसे जैसे आप इस सॉल्यूशन को गर्म करने लगेंगे ना, वार्म करने लगेंगे ना, तो इसका हाइड्रोक्सी फॉर्म होगा, यानी कि मोनोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा, तो आप इसे अगर वार्म करने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपको इसका मॉलीहाइड्रेट फॉर्म मिलेगा, मोनोहाइड्रेट फॉर्म मिलेगा, ओके, हाइड्रेट फॉर्म में ही मिल जाएगा आपको, ओके। तो यहाँ पे क्या, अब हम इसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, तो इसकी प्रिपरेशन ये देखो, फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर कराना है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये भी आपके अलग अलग टाइप के एसिड है, ठीक है, ये आपका एक एसिड है, ये आपका एक एसिड है, ये देखो ये आपका हेप्टा वाला एसिड है, ये आपका ऑक्टा वाला एसिड है, ये भी एक एसिड है, और ये वाला एसिड जो है वो हमारा बिलो 1 पीएच को हमसे जब हम लोग कम का बिलो 1 पीएच से जब हम कम का पीएच अप्लाई कराते हैं, तो उस केस में जो हमारा एसिड फॉर्म होता है, यानी कि मोलिबिडिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे शो कराइए, ओके। तो ये सारे भी आपके
एसिड ही है, इनकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर को कंबाइन की गई है कि आपका सारे एसिड भी यहाँ पर आ जाए, यानी कि हेप्टा वाला भी आ जाए और यहाँ पर आपका ऑक्टा वाला भी आ जाए, जिनके बारे में हमने आगे पढ़ना है। ओके, तो वो वाले एसिड की प्रिपरेशन भी यहाँ पर ऐड हो गई है और आपका जो मोलिबिडिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ पर ऐड हो गया। अभी कैसे प्रिपेयर होता है, तो देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपकी जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चरल यूनिट थी हमने जो आगे पढ़ी थी वो है आपकी MoO4 नेगेटिव। आपने वही यूनिट लिया और इसमें अगर आप रिएक्शन कराएंगे, आपने इसमें रिएक्शन कराया, पीएच को क्या 4.5 से कम कर दिया, तो आप जस्ट सीधे ऐसे बता दीजिएगा कि आपको क्या मिलेगा, हेप्टा वाला एसिड मिलेगा। फिर आपने 3.0 तक पहुंचा दिया यानी कि और कम कर लिया, तो आपको ये ऑक्टा वाला मिल गया। उसके बाद आपने क्या किया, अब आपने इसे पीएच कितना कर दिया, 1.8 कर दिया, तो आपको ये MO36 वाला आपको कॉम्प्लेक्स मिला। और अगर आपने पीएच को 1 से भी कम कर दिया, 1 से भी ज्यादा नीचे कर दिया, तो आपको फाइनली आपका मोलिबिडिक एसिड मिल जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का अपेयर होता है येलो पीपीटी के फॉर्म में। इतनी चीज क्लियर है, इसे जस्ट आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, अभी आगे बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये जस्ट आप इसे पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये बस वही पॉइंट है कि अगर हमारा पीएच कितना है तो कौन सा एसिड हमको मिलेगा, ये जस्ट एडिशनल चीजें हैं, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स तो शेयर करती हूँ, पीपीटी शेयर करती हूँ, तो आप वहां से ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट है क्लासिफिकेशन, आपको क्या बोलता है, तो क्लासिफिकेशन आपने ये बताना है कि जो आपके आइसोपॉली मोलिबेटेट्स है वो कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाई है, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उनका फॉर्मूला क्या है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो देखो ना, जनरली आपके जो आइसोपॉली मोलिबेटेट होते हैं वो जनरली कितने क्लासेस में, 1 2 3 4 5 क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला क्लास होता है आपका नॉर्मल मोलिबेटेट, दूसरा होता है आपका डाई मोलिबेटेट, तीसरा होता है ट्राई और फोर्थ होता है टेट्रा और लास्ट वन होता है आपका ऑक्टा मोलिबेटेट। ओके, तो अब हमने देखना है ये कैसे कैसे काम करते हैं, मतलब इनका क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, क्या क्या इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है नॉर्मल मोलिबेटेट्स क्या होते हैं, तो नॉर्मल है मींस नॉर्मल ही होंगे। तो नॉर्मल मोलिबेटेट का फॉर्मूला भी आपको नॉर्मल ही मिलेगा। इसमें आपको फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, MoO4 नेगेटिव, जो आपको पता है ये आपके सबसे कॉमन, मतलब जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है आपकी MoO4 नेगेटिव। तो नॉर्मल मोलिबेटेट का फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, MoO4 नेगेटिव, जिसमें आपको आगे से MM भी रिप्रेजेंट किया है। MM मतलब यहाँ पर को M रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल, यहाँ पर कोई मेटल भी हो सकता है, मेटल के नीचे M लिखा है, इट मींस इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी कि मेटल के नंबर भी वरी करेंगे, मे बी 1 नंबर का, मे बी 2 नंबर का, मे बी 3 नंबर का, कितने नंबर्स का भी हो सकता है। ओके, अगला है आपका डाई मोलिबेटेट। डाई मोलिबेटेट में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, आपने क्या करना है, दो मोलिबेटेट की यूनिट लेनी है। जो आपका नॉर्मल मोलिबेटेट था वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी दो यूनिट कंबाइंड होंगी तो आप इसे बोलेंगे डाई मोलिबेटेट, तो जिसका फॉर्मूला आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, R2O 0.2 MoO3, यानी कि यहाँ पर आपने कितने मोलिबेटेट ले रखे हैं, दो मोलिबेटेट ले रखे हैं, पॉइंट NH2, तो यहाँ पर N भी वरी कर सकता है, N का नंबर्स भी वरी कर सकते हैं, और यहाँ पर को जो R होगा, R क्या होगा, ये भी आपका मेटल होगा, जैसे हमने देख लिया था सोडियम या फिर पोटेशियम। इतनी चीज क्लियर है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो नॉर्मल, अभी आगे भी है, ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल मोलिबेटेट है ये आपके क्या होता है, एक टाइप के स्टेबल मोलिबेटेट होते हैं, मतलब कि अगर आप नॉर्मल मोलिबेटेट को लोगे तो ये क्या होता है, स्टेबल मोलिबेटेट है, या आप इसे आइसोलेट भी कर सकते हैं। अगर ये स्टेबल है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट भी हो सकता है। ओके, दूसरा जो ये बोल रहा है डाई मोलिबेटेट का प्रॉपर्टी क्या है, ये बोल रहा है दीज आर फॉर्म व्हेन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज एडजस्टेड टू अ 6, यानी कि अगर आपके सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 6 के अप्रोक्स है, आपने उसे 6 में शिफ्ट कर दिया, यानी कि पीएच की वैल्यू 6 है, तो उस केस में जो आपको मोलिबेटेट फॉर्म होता है वो आपके डाई मोलिबेटेट होते हैं। आई थिंक हमने ऊपर 6 का रेंज लिखा हुआ है, तो अगर हमने 6 का नहीं, 6 का लिखा नहीं है, अगर 6 का रेंज होता तो यहाँ पर कुछ 6 रेंज में जो आपको पॉलीबेटेट फॉर्म होता है वो मोलिबेटेट होता है आपके डाई मोलिबेटेट्स। ओके, अगला क्या बोल रहे हैं, डाई मोलिबेटेट्स क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि आप इसे क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर अगर निकालना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइप का स्टेबल फॉर्म होगा, तो आप इसे स्टेबल फॉर्म है तो आप ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन आप इस टाइप के डाई मोलिबेटेट को क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट भी कर सकते हैं। ओके, अगला ये बोल रहा है कि इनके जो क्रिस्टल होते हैं ना, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, ये मिक्सचर होते हैं नॉर्मल और पैरा मोलिबेटेट। पैरा मैंने आपको आगे बताया था, पैरा होता है हेप्टा के लिए बात करता है। ओके, तो अगर आपका हेप्टा मोलिबेटेट और पैरा नॉर्मल मोलिबेटेट का मिक्सचर बना दिया जाए, तो उस मिक्सचर का जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल होता है आपका डाई मोलिबेटेट का, यानी कि डाई मोलिबेटेट का क्रिस्टल आपको कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप उसे आइसोलेट तो कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आप उसे आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन वो आइसोलेट फॉर्म क्या होगी, प्योर नहीं होगी, वो मिक्सचर होगा नॉर्मल और पैरा का। इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पर को क्या इसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि डाई मोलिबेटेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाता है,
तो देखो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैं आपको ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ा रही हूँ। तो आपको क्या है, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम पे आपसे पूछ लिया जाए क्लासिफिकेशन बताओ, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ भी बताइए, तो आप क्या है, इतना स्ट्रक्चर बनाने में तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना सफिशिएंट है उतना स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है। अगर आपको और स्ट्रक्चर चाहिए तो आपको और स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, जितना सफिशिएंट मटेरियल लिखा है, जितना आप वहां पर को लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा छूट जाता है, ठीक है। तो हमने क्या, देखो इतना सारा अगर आपसे पूछा जाए देन इतना तो इनफ है ना। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो वहां तो हमको जल्दीबाजी में वैसे ही सब कुछ गलत बनता है। फिर ये कि मैंने जितना हो सका उतना मैंने यहाँ पर को ऐड किया, वरना आप और मांगेंगे तो मैं आपको और मटेरियल भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट किया है, बस आप देख सकते हैं। जो हमने आइसोलेटेड का यहाँ पर जो हमारी स्ट्रक्चर यूनिट बनी थी ना MO4 वाली, ये यूनिट को क्या है, दूसरी यूनिट से अटैच कर दिया। देखो ये यूनिट है टेट्राहेड्रल वाली, इस यूनिट को हमने यहाँ पर कंबाइन करा दिया दूसरी यूनिट से। एंड टू एंड कंबाइन हो रखा है, यानी कि इसका एंड इसके एंड से कंबाइन हो रखा है। तो ये भी आपकी MO4 2 नेगेटिव यूनिट है, ये भी आपकी MO4 2 नेगेटिव यूनिट है। ये दोनों जब कंबाइन करेगी तो ये जो स्ट्रक्चर देगी वो डाई मोलिब्डेट का स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, अगला है आपका पैरा मोलिब्डेट। पैरा मोलिब्डेट आपको क्या बोलता है, पैरा मतलब मैंने आपको जैसे पहले बोला हेप्टा, तो जिसकी प्रिपरेशन भी आपने देखी थी। तो ये है, इसका फॉर्मूला होता है MO7O26C नेगेटिव, जो कि मोस्ट स्टेबल पॉली एसिड है। पॉली एसिड मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल मोलिब्डेट पॉली एसिड है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। अगला है ट्राई मोलिब्डेट। ट्राई मोलिब्डेट क्या होता है, ट्राई मतलब तीन की बात यहाँ पर करें तो आप देख लीजिए, यहाँ पर को एमओ आपके कितने हो गए 3, जैसे आपने ऊपर देखा था। यहाँ पर एमओ कितने थे 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं एमओ 3, समझ में आया। तो बाकी चीजें आपकी एज इट इज है, बट आपने एमओ को कितना कर दिया 3 कर दिया। ये बन गया आपके ट्राई मोलिब्डेट, जो कि फॉर्म होते हैं कब, जब आप रिएक्शन कराते हैं मोलिब्डेट इन एन एल्कलाइन मीडियम। इतनी चीज क्लियर है। अगला अगला है आपका टेट्रा मोलिब्डेट। लास्ट टेट्रा में क्या है, आपने वही चीज फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट यहाँ MO3 के बदले आपने क्या कर दिया MO4, जो कि कब फॉर्म होता है, जब आप किसकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन ऑफ HCl विद द एल्कलाइन मोलिब्डेट। एल्कलाइन मोलिब्डेट को आप एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपको जो एसिड मिलता है, जो आपको एसिड मिलता है वो होता है आपका टेट्रा मोलिब्डेट। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने ये सारे मोलिब्डेट यहाँ दिखाए, ये हेप्टा बन गया, ये ऑक्टा बन गया, ये बन गया आपका कौन सा, ये बन गया आपका ये मॉलिक एसिड वाला, सॉरी मोलिबिडिक एसिड वाला, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, ये आप जस्ट शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, आप एक स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर बात कर लीजिएगा, इतना इनफ है। अगर आपको और मटेरियल चाहिएगा तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको और मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी हम इस स्ट्रक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। हमने आज आइसोपॉली और मोलिब्डेट देखा, स्ट्रक्चर देखा, प्रिपरेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हेट्रो भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग नहीं, हम लोग आइसोपॉली ऑफ टंगस्टन की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, उसका स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।